हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूनिट 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो समान आवेशित वस्तुओं के बीच होता है। तो दो समान आवेशित वस्तुओं के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि दो कोई पॉजिटिव चार्ज हो और यदि कोई दो निगेटिव चार्ज वस्तु हो तो उन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा के स्रोत निम्न में से क्या है। तो विद्युत धारा का स्रोत जो होता है, जिससे क्या होता है, हमें विद्युत प्राप्त होता है, तो उसे ही हम विद्युत धारा का स्रोत बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिससे हमें क्या मिलता है, विद्युत धारा मिलता है। जनित्र यानी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आमीटर से हम क्या मापते हैं। तो आमीटर से हम धारा को मेजर करते हैं, यानी करंट को मेजर करते हैं। और इसका सिंबल जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। ये क्या है, हमारा आमीटर का सिंबल है। और यह किसी भी सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं, यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है, जो वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं। तो वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मेजर करते हैं। यह किसी भी सर्किट में क्या करते हैं, हम समानांतर क्रम में लगाते हैं। और इसका सिंबल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो गैल्वेनोमीटर किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वह हो जाएगा सी, यानी धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, जो किसी भी सर्किट में धारा है या नहीं, उस चीज़ का पता हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, विभवांतर। अब नवा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट, जो विभवांतर क्या है। तो विभवांतर का क्या है, तो यह है कार्य अपॉन चार्ज, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी W अपॉन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो वोल्ट को हम किसके बराबर मानते हैं। तो वोल्ट को हम जूल पर कूलम इनवर्स के बराबर मानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ओम के नियम में क्या अचर रहता है। तो ओम के नियम में हमारा टेम्परेचर जो होता है, ताप, वह क्या होता है, अचर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है आर, उसका एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ओम। ओम जो है सो प्रतिरोध का क्या है, एसआई मात्रक है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओम अन्य किस मात्रक के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वोल्ट एम्पियर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन ऊष्मीय अवयव नहीं है। तो ऊष्मीय अवयव एक ऐसा मटेरियल है जिससे क्या होता है कि अगर हम उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अवयव बोलते हैं। तो इसमें हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन ऊष्मीय अवयव नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी लकड़ी। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत शक्ति किसके बराबर नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, V इंटू क्यू, यानी वोल्टेज इंटू चार्ज का मल्टीप्लेक्शन जो होगा वह विद्युत शक्ति के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है? वाट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन विद्युत ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी वाट जो है क्या है? विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार से 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तथा उस चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ हमारा I का मान कितना है? 3 एम्पियर, और यहाँ R का मान कितना है हमारा? 5 ओम। तो ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो जब हम इन I और इन R को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 15 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार से 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ हमारा वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट है, और करंट कितना है? 3 एम्पियर है। तो यहाँ हम ओम के नियम से जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ हमें क्या चीज़ फाइंड करने के लिए बोल रहा है? R। तो हम इस डिफिनेशन से, यानी ओम के नियम के इस डिफिनेशन से, यानी V इक्वल्स टू IR के इक्वेशन से जानेंगे, जो R इक्वल्स टू तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो यहाँ हम V जो टोटल वोल्टेज हमारा है 15 वोल्ट, इस 15 वोल्ट में हम इन I यानी 3 एम्पियर करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जब कोई प्रतिरोध क्या होता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है उनके टोटल रेजिस्टेंस के योग के बराबर होता है। इस चीज को हम समझ चुके हैं। तो यहाँ R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 ओम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम समानांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जब ये 3 प्रतिरोध किस क्रम में है? तो समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम के लिए हमारा समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब हम यहाँ R1, R2 और R3 का मान ऐड करेंगे तो हमें R इक्विवेलेंट इक्वल टू प्राप्त होगा 12/11 ओम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 2 एम्पियर है एवं उसके सिरों के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट है तो उसका विद्युत शक्ति क्या होगा? तो यहाँ जो है धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर, यानी I कितना है? 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। तो यहाँ हम विद्युत शक्ति निकालेंगे तो P इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा? VI। तो जब हम V यानी विभवांतर और I यानी करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर प्राप्त होगा, यानी विद्युत शक्ति प्राप्त होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी 12 वाट। वाट क्या है? तो वाट है हमारा विद्युत
शक्ति का ऐसा मात्रक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 3 एम्पियर हो एवं उसका प्रतिरोध 5 ओम हो तो उसका विद्युत शक्ति कितना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो I कितना है 3 एम्पियर और R कितना है 5 ओम। तो P इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, P इक्वल्स टू एक हमारा और फॉर्मूला हो जाता है I² R। तो जब हम इस फॉर्मूले पे I और R का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45 वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, यानी 45 वाट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट हो एवं उसका प्रतिरोध 5 ओम हो तो उसकी विद्युत शक्ति कितनी होगी। तो इसमें भी हमें क्या कर रहा है, पावर फाइंड करने के लिए यानी P फाइंड करने के लिए। तो इसको हम इस फॉर्मूले पे लिखेंगे P इक्वल्स टू V² अपॉन R। तो यहाँ हमारा V² हो जाएगा 25 और R हमारा कितना है 5। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी 5 वाट। तो इसका जो है पावर कितना हो जाएगा 5 वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इनमें कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, इनमें कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, यानी वाट आवर जो हमारा है वह विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। यह किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 HP कितने के बराबर होता है। तो 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर जो है हमारा 746 वाट का होता है। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है। तो 1 मेगावाट जो हमारा है वह 10⁶ के बराबर होता है। 1 वाट आवर बराबर कितना होता है। तो 1 वाट आवर बराबर हमारा होता है 3600 जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 यूनिट और 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, यानी 3.6 गुने 10⁻³ जूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है हमारा चालक के दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। तो ये था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो तब तक के लिए धन्यवाद।